हाय एवरीवन। सो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं डेलोइट एनएलए के रिजल्ट के बारे में। आप सभी जिस चीज का वेट कर रहे थे, फाइनली वो दिन आ गया, डेलोइट का रिजल्ट आउट हो गया। इससे रिलेटेड मैं कुछ क्लैरिफिकेशंस आपको देना चाहता हूं। सबसे पहले कुछ लोगों को डाउट है कि भाई हमें अभी तक मेल रिसीव नहीं हुआ। मैक्सिमम कल तक आपको यहाँ पर मेल सारे रिसीव हो जाएंगे, क्योंकि डेलोइट में रिजल्ट ऐसा नहीं होगा कि फेज वाइज आएगा। डेलोइट में एक साथ रिजल्ट डिक्लेयर किए जाते हैं। अब जो इंटरव्यू का स्लॉट बुकिंग आएगा ना, वो फेज वाइज आ सकता है, और आपको इंटरव्यू के मतलब जब आपको इंटरव्यू का मेल आएगा तो आपको उसके लिए स्लॉट बुकिंग करनी होती है। ठीक है, थोड़े टाइम में आपको वो देखने को मिल जाएगी। उससे पहले आप अपनी इंटरव्यू की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। 2 वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल के दूंगा, उसको जरूर चेकआउट कर लेना। दोनों वीडियोस डेलोइट के इंटरव्यू के पे है, और अगर आप उनको गो थ्रू करते हो, सो ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि आप डिसअपॉइंट नहीं होगे। आपको इंटरव्यू में 100% का रिजल्ट मिलेगा, दिस इज गारंटेड। ओके, सो फॉलो those 2 videos which will help you a lot. Okay, now talking about this, जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है और जिन लोगों का रिजेक्शन हो गया है, अगर देखो जो सिलेक्शन मेल आ जाएंगे कल तक आ जाएंगे। अगर आपको कल तक नहीं आता है कोई भी मेल, आप ये मान के चलो कि आप रिजेक्ट हो चुके हो। कुछ लोगों को रिजेक्शन मेल्स भी आएंगे, क्योंकि रिजेक्शन मेल्स डेलोइट भेज देती है जनरली। तो जिन लोगों को सिलेक्शन मेल नहीं आ रहा और अगर रिजेक्शन भी नहीं आया, तो आप मान के चलो कि आप रिजेक्ट हो उसमें। ठीक है, रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं। अब इसमें देखो 2 चीजें मैं आपको कहना चाहूंगा। अगर आप इंटरव्यू प्रिपरेशन की ओर जा रहे हो, 2 चीजें माइंड में रखना। एक तो डेली की आपको कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। आप टेक्निकल चीजें पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट डेली कम्युनिकेशन, क्योंकि डेलोइट जो है ना, डेलोइट ऐसी कंपनी है जो आपकी टेक्निकल स्किल्स देखेगी। ऑब्वियसली थोड़ी बहुत आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछेगी। इंटरव्यू का लेवल ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, बट कम्युनिकेशन फोकस्ड कंपनी ज्यादा है, क्योंकि मैंने खुद ने भी डेलोइट में काम किया, तो मुझे पता है कि वो इंटरव्यू में क्या पूछते हैं। तो कम्युनिकेशन फोकस ज्यादा है। आप जितने अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे ना, वो वाली चीज ज्यादा मैटर करेगी। तो आप डेली के आज से ही स्टार्ट कर दो। जैसे कि सपोज आप बस ये मान लो, जैसे मैं आपको बताता हूं, अभी आप ऐसे बैठे हो, यूं बैठे हो, आप समझ लो कि आप इंटरव्यू में बैठे हो, सामने से बंदा पूछ रहा है व्हाट इज ऑब्जेक्ट एंड क्लास। सो आप यहां से आंसर देना स्टार्ट कर रहे हो, तो आप बोलना स्टार्ट कर दोगे दैट क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये वो जो भी मतलब ऑब्जेक्ट इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ क्लास, जो भी आपको बोलना है वो आप यहां पर ऐसा प्रैक्टिस करना, ऐसा इमेजिन करना स्टार्ट करोगे, सामने इंटरव्यूअर बैठा है। ठीक है, तो ये चीज आपको करनी है। ठीक है, तो ये आपको करना पड़ेगा। इससे क्या होगी, क्या कि कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरव्यू में प्रेजेंट करने की स्किल्स इंप्रूव हो पाएगी। तो डेली ऐसे कम से कम 10-10 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो आज से। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं और कंपनीज के बारे में। तो देखो अभी फ्यूचर में बात करूं तो देखो ये डेलोइट वाली एक जो हायरिंग थी, ये बड़ी हायरिंग थी, इसकी अभी ऑनगोइंग चल रही है। अभी 2 कंपनीज और है, एक है अपनी टेक महिंद्रा, इसकी अभी हायरिंग चल रही है और उसके ऊपर कुछ अपडेट्स हैं, और एक कंपनी अपन की और है, वो है कॉग्निजेंट। ठीक है, अब कॉग्निजेंट में जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया है, बहुत ही कम लोगों को अभी यहाँ पर रिजल्ट मिला है, बहुत ही कम लोगों को मिला है। और उम्मीद करते हैं, क्योंकि देखो इंटरव्यू का रिजल्ट देने में कॉग्निजेंट लगभग 2 वीक्स तक का टाइम लगाती है, तो 2 वीक्स तक उसके आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे, आपको सिलेक्शन ऑफर लेटर देखने को मिलेगा। और हमारे ग्रुप से ऑलरेडी अभी तक करीब, मैं अगर मोटा मोटा अनुमान लगाऊं तो 25 से 30 बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं कॉग्निजेंट में पिछली बार, और अभी मेरे को उम्मीद है कि 20-25 बच्चे अभी और सिलेक्ट होंगे, तो 50 बच्चे तो अपने ग्रुप से सिलेक्ट हो जाएंगे। बाकी बात कर रहे थे हम टेक महिंद्रा की, तो टेक महिंद्रा का भी अभी प्रोसेस चल रही है। कुछ लोगों के इंटरव्यूज आई थिंक हो गए हैं, ठीक है, या फिर होने वाले हैं, ऐसा कुछ चल रहा है अभी उसका अपडेट। तो उसके लिए भी यू कैन प्रिपेयर वेल। और जो इंटरव्यू है ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, 5-10 मिनट का इंटरव्यू होता है। जिन लोगों का भी इंटरव्यू होने वाला है, 10 मिनट का इंटरव्यू है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ा बहुत टेक्निकल आपको बोलना है और बस काम हो जाएगा, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट उसमें चल नहीं रहा। ठीक है, अब आगे आने वाली फ्यूचर हायरिंग की बात कर लेते हैं। तो अगर लास्ट 2-3 दिनों की बात करूंगा, तो उसमें मैंने कुछ बहुत बड़ी बड़ी हायरिंग्स डाली। सबसे पहले जिनसे अपन को आने को उम्मीद है, अगर आपका रेज्यूमे अच्छा है तो आपको डी शो से रिवर्ट आ सकता है, तो उसके लिए आप रेफरल ले सकते हो। रेफरल के लिए मैंने वीडियो में बताया हुआ है ऑलरेडी, तो आज की वीडियो सारी चेकआउट कर लेना, चैनल पे जाके स्क्रॉल कर लेना, जो मैं बात कर रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा, टाटा स्टील की हायरिंग डाली थी, वो भी एक बड़ी हायरिंग है, सो उसको आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, उससे भी हमें आगे को रिवर्ट देखने को मिल सकते हैं। फिर एलएनटी की हायरिंग डाली थी, एलएनटी वाली इंपॉर्टेंट है, उससे आगे रिवर्ट आने को देखने को मिल सकते हैं। आज फ्रेश प्रिंट्स की हायरिंग डाली है, जो कि डायरेक्ट असेसमेंट है, उसमें अप्लाई करोगे तो 2-3 दिन में आपको असेसमेंट देखने को मिल जाएगा। बाकी एक दो हायरिंग्स और इंपॉर्टेंट डाली है अभी, मेरे को अभी एग्जैक्टली ऐसे याद नहीं आ रहा, बट आज की आप वीडियोस चेक करना, आपको सारी मिल जाएंगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप मैंने आपको सारी चीजों से अपडेट कर दिया होगा। एंड डेलोइट में जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ, दिल से सबको ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई होप आप लोग सिलेक्ट होगे और मेरे को मैसेज करोगे कि भैया आई एम सिलेक्टेड, बहुत खुशी होगी मुझे। सो ऑल द बेस्ट फॉर द इंटरव्यूज।